हेलो दोस्तों, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं परचेस ऑर्डर की, सर्विस ऑर्डर की और हमारे वर्क ऑर्डर की। वर्क ऑर्डर के लिए एक दूसरी वीडियो बना रखी है, आप उसको भी जाकर देख सकते हैं। बट आज हम पूरा डिफरेंस समझेंगे इन चीजों का कि हमारा परचेस ऑर्डर क्या होता है, सर्विस ऑर्डर क्या होता है और वर्क ऑर्डर क्या होता है। आप कोई भी कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो, चाहे रोड का हो, चाहे बिल्डिंग का हो, चाहे ब्रिज का हो, तो ये सारी सर्विसेज क्या है, इनका रिकॉर्ड आपके पास होना भी चाहिए, इनका फॉर्मेट भी होना चाहिए और आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए कि ये तीनों चीजों में अंतर क्या होता है। क्योंकि बहुत बार कंफ्यूजन ये क्रिएट हो जाती है कि हमारे को वर्क ऑर्डर तो पता है, पर इसका सर्विस ऑर्डर क्या होता है, परचेस ऑर्डर क्या होता है, ये सारी चीजें क्या है ना, कंफ्यूजन पैदा कर देती हैं। तो आज के सेशन को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं परचेस ऑर्डर से। दोस्तों, जब भी हम कोई सामान खरीदते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप लोगों को कोई भी काम करवाना है, कोई भी चीज मान लीजिए जैसे आपको टाइल वर्क करवाना है या फिर आपको फॉल सीलिंग करवानी है, कंस्ट्रक्शन का कोई भी काम करवाना है, तो उसके लिए क्या है ना, परचेस ऑर्डर लगेगा। मतलब कि अगर आपको लेबर से काम करवाना है तो आपको अपनी तरफ से ही सारी मटेरियल देना पड़ेगा। तो उसमें क्या होता है ना, जो जो मटेरियल आपको खरीद कर उसको देना है, तो उसका एक परचेस ऑर्डर भी बनता है। तो परचेस ऑर्डर किस तरीके का होता है, क्योंकि मान लीजिए उसमें जितने भी आइटम्स हैं वो सारे आइटम आपको वहां पर शो करने पड़ेंगे। उसमें कितना टैक्स लग रहा है, कितना आपको वहां से वेंडर से आपका माल आ रहा है, तो वो सारी चीजें आप लोगों को परचेस ऑर्डर में डिफाइन करनी पड़ती है, वहां पर आपको नोट डाउन करना होता है। तो परचेस ऑर्डर किस तरीके का होता है आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, आप लोगों को एक्सेल पे एक फॉर्मेट दिख रहा होगा, ये परचेस ऑर्डर का एक फॉर्मेट है। तो इसमें दोस्तों क्या क्या होना चाहिए, ये सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। आपके प्रोजेक्ट का नाम, आपका जो प्रोजेक्ट चल रहा है, मतलब कि अगर मान लीजिए आप फॉल सीलिंग करवा रहे हैं या फिर टाइल बिछवा रहे हैं, मतलब कोई भी कंस्ट्रक्शन का कोई भी काम करवा रहे हैं, तो आप लोगों को यहाँ पर प्रोजेक्ट नेम लिख देना है। उसके बाद आपको परचेस ऑर्डर, एक ऑर्डर जनरेट होगा जिसको आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं परचेस ऑर्डर। पेमेंट टर्म, ऑनलाइन कर रहे हैं कि ऑफलाइन कर रहे हैं। परचेस ऑर्डर डेट, किस डेट पर आप लोग उसको परचेस कर रहे हैं। और प्रोजेक्ट का एड्रेस, जहां पर आप लोग काम करवा रहे हैं, जैसे फॉल सीलिंग का कहीं पर आप काम करवाएं, तो वहां पर आपको प्रोजेक्ट का जो एड्रेस है वो आप लोगों को यहाँ पर शो करना पड़ेगा। अब आता है दोस्तों बायर नेम, बायर रिप्रेजेंटेटिव, बायर एड्रेस, फिर आता है सेलर, सेलर रिप्रेजेंटेटिव और सेलर एड्रेस। ये चीजें भी आप लोगों को यहाँ पर फिल करनी होगी, ताकि आपको आगे जाकर कोई भी बिलिंग आप करते हैं तो उसमें कोई भी दिक्कत ना आए। अब आते हैं दोस्तों शेड्यूल ऑफ वैल्यूज, मतलब कि आपको क्या क्या चीजें वहां पर खरीदनी है। ठीक है, तो मान लीजिए इस फॉल सीलिंग का काम करना है, तो आपको जिप्सम के बोर्ड भी चाहिए होंगे सीलिंग के लिए, पैरामीटर चैनल चाहिए होंगे, इंटरमीडिएट चैनल चाहिए होंगे, और भी बहुत सारे सामान होते हैं जो आप लोगों को फॉल सीलिंग के लिए लगते हैं। जैसे स्क्रूज हैं, आपके सॉफिट है, आपके बोर्ड्स वगैरह होते हैं, अलग अलग तरीके के बोर्ड्स होते हैं, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पर मेंशन करनी होगी। फिर आपको क्वांटिटीज यहाँ पर डालनी है कि कौन कौन सी क्वांटिटीज वहां पर लगने वाली है। ठीक, फिर आपका यूनिट मेजरमेंट, मेजरमेंट का हिसाब भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। रेफरेंस, कहाँ पर आप लोगों को लगाना है उस चीज का रेफरेंस भी यहाँ पर, आप यहाँ पर फोटो भी अटैच कर सकते हैं। जैसे कि इंसर्ट में जाएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को पिक्चर्स की यहाँ पर आपको सारी चीजें मिल जाएगी, तो आप यहाँ से उसकी पिक्चर भी यहाँ पर लाके रख सकते हैं। फिर आता है दोस्तों यूनिट प्राइस, मतलब कि एक, मतलब कि कोई भी एक बोर्ड है तो एक बोर्ड का प्राइस क्या है वहां पर। फिर उसके बाद आता है आपका टोटल प्राइस, तो आपको क्वांटिटीज इंटू यूनिट प्राइस से इंटू कर देना, तो आपका वो टोटल प्राइस यहाँ पर निकल के आ जाएगा। ऐसे ही आप लोगों को पूरा जितना भी आपको सामान मंगाना है, तो वो सारी चीजें आप यहाँ पर परचेस ऑर्डर में यहाँ डाल सकते हैं। अब आता है दोस्तों सब टोटल की बात, सारी चीजें आप यहाँ पर ऐड ऑन कर सकते हैं। फिर टैक्सेस वगैरह जो भी है, इंश्योर कवर, ये सारी चीजें भी आप लोग फिल कर सकते हैं। अब आती है दोस्तों ऑथराइजेशन की बात, तो यहाँ पर आप लोग बायर की सिग्नेचर ले सकते हैं या सेलर की सिग्नेचर ले सकते हैं। फिर आपकी डेट वगैरह यहाँ पर मेंशन हो जाएगा और नाम भी यहाँ पर मेंशन हो जाएगा। तो इस तरीके का आप लोगों को परचेस ऑर्डर बना लेना है, ताकि आपको आगे जाकर कोई भी दिक्कत ना आए जब भी आप पूरी बिलिंग करवाते हैं। तो ये था दोस्तों परचेस ऑर्डर का काम। अब बात करते हैं दोस्तों सर्विस ऑर्डर की। सर्विस ऑर्डर दोस्तों क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए आपने फॉल सीलिंग का काम, फॉल सीलिंग का जितना भी सामान था आपने रख दिया, अब उसको लगवाना भी आपको ही है, तो आपको क्या है ना, आपको एक ऐसा कॉन्ट्रैक्टर ढूंढना पड़ेगा जो वो सारी चीजों की सर्विस अप्लाई करे। ठीक है, अगर आप टाइल का काम करवाए थे तो वहां पर आपको टाइल का एक ठेकेदार पकड़ना पड़ेगा, तो वो क्या है ना, एक सर्विस दे रहा है, मतलब कि आपको सर्विस प्रोवाइड करनी है। अब जैसे कि मान लीजिए कोई भी आर्किटेक्ट होता है, आर्किटेक्ट क्या है, सर्विस प्रोवाइड करता है। जैसे फ्लोर प्लान बनाता है, आपका एलिवेशन प्लान बनाता है, तो वो भी क्या कर रहा है, आपको एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो ऐसे ही सर्विस ऑर्डर आप लोगों को वहां पर जनरेट करना है, ताकि आगे जाकर कोई भी क्रॉस कटिंग वहां पर ना हो पाए। क्योंकि ये सारी चीजें क्या है ना, एक तरीके का एग्रीमेंट ही मान लीजिए, क्योंकि आपको पहले से ही सारी चीजें वहां पर नोट डाउन करके रख लेनी है कि अगर मैं किसी आर्किटेक्ट से काम करवा रहा हूं तो वो कितना पैसा लेगा, मतलब वो अपनी सर्विस दे रहा है ना, तो सर्विस देने के वो कितने पैसे लेगा, तो वो सारी चीजें आप लोग यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका सर्विस ऑर्डर की बात। अगर मैं इसको यहाँ पर डिलीवरी ऑर्डर यहाँ पर मिटा देता हूँ, तो ये एक तरीके से आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है,
ये आपको सर्विस ऑर्डर यहाँ पर दिख जाएगा। डिलीवरी ऑर्डर मतलब वही हो जाता है कि आपको कहीं पर डिलीवर करवानी है, ठीक है, तो वो आपका डिलीवरी ऑर्डर हो जाता है। पर सर्विस ऑर्डर में दोस्तों टर्म्स बहुत सारे यूज होते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, जैसे कोई आर्किटेक्ट अगर हम हायर करें तो वो अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो वो एक तरीके का सर्विस ऑर्डर हमारा हो जाता है। ठीक, अब बात करते हैं दोस्तों वर्क ऑर्डर की। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि वर्क ऑर्डर क्या होता है। अब आप लोग एक बार और समझ लीजिए कि वर्क ऑर्डर हमारा होता क्या है। वर्क ऑर्डर में आप लोगों के दोनों चीजें मिक्स होकर आती है। क्या क्या? परचेस ऑर्डर भी होता है और सर्विस ऑर्डर भी, मतलब कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन मान लीजिए वर्क ऑर्डर का। क्योंकि दोस्तों वर्क ऑर्डर में क्या है ना, आप अलग से टर्म्स एंड कंडीशन लगा सकते हैं, बट आप इसमें परचेस ऑर्डर में और सर्विस ऑर्डर में ये नहीं लगा सकते। वर्क ऑर्डर में आप लोग एक तरीके से एक एग्रीमेंट कर रहे होते हैं कॉन्ट्रैक्टर, सब कॉन्ट्रैक्टर या फिर क्लाइंट कॉन्ट्रैक्टर के बीच में। ठीक, तो ये आपका वर्क ऑर्डर कुछ इस तरीके से तैयार होता है, ये आप सामने देख ही सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने कंपनी का नाम डाल दिया है, एड्रेस डाल दिया, फोन नंबर, ईमेल आईडी, जीएसटी नंबर, लाइसेंस नंबर, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में सारी चीजें बताई दी थी। क्लाइंट का नाम आ गया, ऑर्डर नंबर आ गया, फोन नंबर, ईमेल आईडी। ये आपका वर्क डिस्क्रिप्शन, आप यहाँ पर वर्क डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। जैसे कि आपका फॉल सीलिंग था तो फॉल सीलिंग आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब इसी में दोस्तों सारी चीजें आ जाती है कि आपने जो परचेस ऑर्डर में हमने जितना भी आइटम रखा था, जैसे कि मैं यहाँ पर परचेस ऑर्डर का ये वाले सारे आइटम उठा लेता हूँ, तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मैंने सारी चीजें यहाँ पर आपको डिफाइन करके रख दिए। फिर ऐसे ही सर्विस एंड लेबर कॉस्ट, अब इसको लगाने के लिए कितनी लेबर चाहिए होगी, कितनी आपकी कॉस्ट होगी, तो वो भी आप लोग यहाँ पर सारी चीजें देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एक तरीके से मेरा दोनों को कंबाइन करके वर्क ऑर्डर। देखिए एक तरीके का फॉर्मेट है। ठीक है, तो इसमें आप लोग बहुत सारी चीजें ऐड ऑन भी कर सकते हैं जैसे जैसे आपका काम चलता है। तो ये क्या है ना, एक छोटा सा फॉर्मेट है कि इसी के आधार पर आप और भी चीजें इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी वर्क ऑर्डर बनाए जाते हैं ना वो बहुत बड़े बड़े वर्क ऑर्डर होते हैं। ये तो एक सिर्फ एक सैंपल के तौर पर मैंने आप लोगों को यहाँ पर दिखा दिया है। ठीक है, फिर आपका जो भी आपका बिल्डिंग का काम हो रहा हो तो वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ये आपका सब टोटल हो जाएगा। अब इसमें एक क्लॉज यहाँ पर ये भी डालना पड़ेगा कि वर्क ऑर्डर आपका कब कंप्लीट हो रहा है, डेट भी आप लोगों को डालनी पड़ेगी, क्लाइंट का नाम, टाइटल, ये सब भी डालना पड़ेगा। और यहाँ पर आप लोग अगर कोई भी अलग से टर्म्स एंड कंडीशन या फिर कुछ भी रिमार्क लिखना चाहते हैं तो वो चीज़ आप यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर कंपनी की सील, सिग्नेचर दोनों आप लोगों को यहाँ पर लगा देने हैं। तो इस तरीके से हमारा वर्क ऑर्डर बनकर तैयार हो जाता है। सो आई होप आप लोगों को इन तीनों चीज़ों के बारे में पता चल गया होगा कि सर्विस ऑर्डर क्या होता है, परचेस ऑर्डर क्या होता है और वर्क ऑर्डर क्या होता है। इन तीनों का फॉर्मेट मैंने आप लोगों को यहाँ पर दिखा दिया है। ठीक है, तो इन चीज़ों में आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है कि परचेस ऑर्डर क्या है, सर्विस ऑर्डर क्या है और वर्क ऑर्डर क्या है। ठीक है, आई होप आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये तीनों चीज़ों में क्या अंतर होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और हमारे रीइंफोर्स के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।